नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन करने जा रहा हूं, वो वीडियो है अनम शेख का और इसका टाइटल है इंडिया इंट्रोड्यूस एयर एम्बुलेंस फॉर पब्लिक मेडिकल बेनिफिट्स। अच्छा जी, तो चलिए देखते हैं कि भाई इंडिया ने जो एयर एम्बुलेंस उपलब्ध कराया है पब्लिक के लिए। एयर एम्बुलेंस वो होता है जिसमें अगर आपको जल्दी जाना हो, तो किसी की तबीयत ख़राब हो गई हो, इमरजेंसी हो, क्रिटिकल सिचुएशन हो और जल्दी उसे बड़े अस्पताल पहुंचना हो, किसी दूसरी जगह पहुंचना हो, तो एयर एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया जाता है। उसमें सारी सुविधाएं होती हैं और वो बाई रोड ना आके बाई एयर जाके और वो जल्दी जो है वो बड़े अस्पताल आदमी पहुंच सकता है, तो इसके लिए इस्तेमाल की जाती है। तो चलिए देखते हैं भाई कि इस पर पाकिस्तान की जनता जो है वो क्या रिएक्शन दे रही है। तो बेसिकली क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, पाकिस्तान के जो सिनेरियोज नजर आ रहे हैं इस टाइम पे, अगर किसी पब्लिक को गवर्नमेंट लेवल पर कोई हेल्प की जरूरत पड़ जाए या कुछ भी हो जाए, क्या पब्लिक के गवर्नमेंट की तरफ से उस पब्लिक को रिलीफ मिलता है या नहीं? नहीं, बिल्कुल ही नहीं मेरा। सर, मैं दूर नहीं जाती, पास एक जमान पार्क लगता है जहाँ पे अक्सर डेली बेसिस पे क्राउड होता है और कहीं से एम्बुलेंस अगर गुजरे तो वहाँ पर फंस जाती है। अगर अल्लाह ना करे जानी नुकसान हो तो क्या किया जाए? यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, ये पाकिस्तान है। इधर जो पोजीशन है ना, ये ऐसे ही है। ये तो उधर क्राउड है, तो वो ना भी हो तो वैसे भी एम्बुलेंस बहुत मुश्किल है इधर से गुजरना। ये तो सही बात है सर। इसके लिए हमें हमारी गवर्नमेंट को कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए। ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन अवाम जो कि एक बहुत बड़ा रोल रखती है किसी भी मुल्क के लिए, आपको नहीं लगता कि अवाम से ही एक मुल्क बनता है? बिल्कुल सही, आवाम से बनता है, लेकिन आवाम में अब वो जो शऊर है ना, वो दोनों तरफ नहीं है। ना गवर्नमेंट में है, ना कोई दूसरी जमात में ऐसा है। क्योंकि हर जमात अपने जो है ना, वो अपने मकसद के लिए, अपने के लिए कर रही है, वो आवाम के लिए नहीं कोई भी कर रहा। जो भी है उसने अपने लिए किया, आवाम के लिए नहीं किया है कुछ। सही बात है सर। एक आपको न्यूज सुनाती चलो, एयरक्राफ्ट जो ऑलमोस्ट चीजों के लिए यूज होता है, स्पेशली आर्मी के लिए यूज होता है, आर्मी लेवल पर। सर, एयरक्राफ्ट ऑलमोस्ट सब कंट्रीज के पास है, लेकिन हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया ने एक इनिशिएटिव लिया अपनी पब्लिक के लिए। सर, वहाँ पर एयर एम्बुलेंस बनाई गई है जो पब्लिक के लिए यूज होगी। वो किस तरह, कभी भी अल्लाह ना करे कोई इमरजेंसी किसी को पड़ती है, बहुत जरूरी होता है, तो वो एयर एम्बुलेंस यूज कर सकते हैं, मतलब जल्दी पहुंच सकते हैं। सर, आप मुझे बताइएगा कि अगर वो ये सोच सकते हैं अपनी पब्लिक के लिए, तो हमारे पाकिस्तान के अंदर क्यों नहीं? देखिए, मुझे लगता है कि एयर एम्बुलेंस का इस्तेमाल बहुत पहले से हो रहा है। प्राइवेट कंपनियां जो है वो एयर एम्बुलेंस उपलब्ध कराती हैं, हालांकि उसके खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है जान की, तो शायद बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे यहाँ जो खर्चे नहीं देखते। वो किसी कीमत पर अपनी जान बचाना चाहते हैं या अपने परिवारजनों की जान बचाना चाहते हैं, करीबियों की जान बचाना चाहते हैं, तो एयर एम्बुलेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब शायद सरकार की तरफ से ये सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, वो हो सकता है वो कम रेट पर हो, कम कीमत पर हो, जिससे आम आदमी को ज़्यादा फ़ायदा हो। तो मे बी ये अच्छा कदम है, और अगर ऐसा हुआ है तो बड़ा अच्छा कदम है भारत की जनता के लिए। और इसको मुझे लगता है कि ज़्यादा बड़े पैमाने पर करना चाहिए कि भाई आखिरकार सरकार हम चुनते हैं तो अपने सुविधाओं सहूलियतों के लिए चुनते हैं, और हेल्थ के इश्यूज़ के लिए अगर ऐसी सुविधा उपलब्ध कराई गई है सरकार की तरफ से, तो ये वाकई अच्छा कदम है। हमारे पाकिस्तान में तो वो सिंपल सादा एम्बुलेंस वाले नहीं आते, तो ये तो बहुत दूर की बात है। सर, क्यों? एक ही इनकी इंडिपेंडेंस हम रख रहे हैं, एक ही ओरिजिन से हम निकले हैं, इंडिया से हम निकले, फिर भी वो तरक्की कर रहे हैं, लेकिन हम पसमंदी की तरफ जा रहे हैं। क्यों? इधर ये जितने भी आए हैं ना, समझ लें कि उन्होंने इस मुल्क को खाया है, बनाया नहीं है। इस मुल्क को बनाया नहीं है उन्होंने। सर, फिर हम ये कह सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट मच बेटर देन पाकिस्तानी गवर्नमेंट? पर गवर्नमेंट का फर्क क्या है, और कोई नहीं है। और वो बेहतर है हमसे? गवर्नमेंट को बेहतर है काम के लिहाज से। यहाँ आप कह सकते हैं उनकी वो पॉपुलेशन ज्यादा है। सिर्फ हम पॉपुलेशन को क्यों देखते हैं? मुझे एक चीज नहीं समझ आती, जहाँ पर सर फायदे होते हैं ज्यादा पॉपुलेशन के, वहाँ नुकसानात भी तो होते हैं ना, लेकिन उन्होंने नुकसानात को देखते हुए भी पॉपुलेशन ज्यादा होने के फायदे ज्यादा बढ़ाए हैं। हमें ये क्यों नहीं नजर आता? पांचवी बड़ी पॉपुलेशन है, तो सर पांचवी बड़ी पॉपुलेशन फिर क्या कर रही है? तो हमारे इधर हालात ही ऐसे है, पोजीशन ऐसी है, जिसकी वजह से ये कभी ऊपर आ ही नहीं सके। सर, क्या लगता है, एक आखिरी सवाल आपसे, क्या लगता है इन फ्यूचर क्या हम किसी मुल्क के बराबर आ सकते हैं? क्या हम यूएस के सैंक्शंस के नीचे से आ सकते हैं? हमारे आईएमएफ के कर्जों के बाहर आ सकते हैं? सऊदीया हमारे कंधे से हाथ उठाएगा? क्या ये लगता है? ये तो एक मुल्क की सोच है। ये तो कोई लीडरशिप, कोई अच्छी क़यादत आए, कोई अच्छा मुल्क के लिए सोचे, तो इसको बनाने में तो बहुत आगे जा सकते हैं। चाइना आगे जा सकते हैं हमारे पीछे से, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो इंसान मेहनत करे तो कहीं का कहीं चला जाए। क्या लगता है आपको कोई मुखलिस लीडर आएगा? नजर नहीं आता अभी तक, कोई भी नहीं है। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच सर। नहीं, वैसे देखा जाए तो बहुत सारे मामलों में कई देशों से आप लोग ऊपर हैं। जैसे पासपोर्ट की रैंकिंग में ले लीजिए,
दुनिया का चौथा सबसे खराब पासपोर्ट आपका है, तो भाई इसमें पॉजिटिव चीज़ ये देखिए कि आप उन 3 देशों से तो ऊपर हैं जो आपके नीचे हैं, उनसे तो बेहतर नहीं। पॉजिटिव बात हुई ना। अगर जेंडर इंडेक्स में देखा जाए तो आप दुनिया में दूसरा सबसे खराब देश है जो जेंडर इंडेक्स की रैंकिंग में आता है, मतलब जेंडर इक्वालिटी के मामले में। तो आपसे ऊपर एक देश है तो आप उससे बेहतर है ना, ये भी पॉजिटिव हुआ। इसके अलावा देखा जाए तो आपकी एजुकेशन है वो जो उसकी जो रैंकिंग है वो भी शायद नीचे से कुछ है, तो जो देश इस रैंकिंग में आपसे नीचे हैं वो भी आप उनसे बेहतर हैं, तो इसका मतलब हुआ कि ये भी पॉजिटिव बात है। अगर आप देखें जो आर्मी आप कहते हैं कि नंबर 1 आर्मी है और ये है वो है, वो भी दुनिया की 6ठी या 7वीं शायद आर्मी की रैंकिंग में आती है। तो भाई आपके नीचे जो 3 होंगे टॉप 10 में, अगर देखें मान लो आप 7वें पे हो तो आपके नीचे जो 3 है आप उनसे तो ऊपर हो, तो ये भी पॉजिटिव बात है। तो ऐसा नहीं है, पॉजिटिव बातें हैं और आप कई देशों से आप अच्छे हो, सूडान उडान से तो बेहतर ही हो ना जहां तक मुझे लग रहा है। कोई रिलीफ नहीं है मेरे हिसाब से यार, जो मौजूदा हालात है। अगर हम बात करें अभी साथ ही देख लेते हैं जमान पार्क, जहाँ पर ऑलरेडी ऑलमोस्ट रश लगा रहता है, क्राउड बहुत ज्यादा होता है, और उसमें एम्बुलेंस अगर फंस जाए, मे बी अल्लाह ना करे किसी का जानी नुकसान हो जाए, क्या उस पब्लिक के लिए क्या कोई गवर्नमेंट कोई चीज रिलीफ के तौर पर देगी उसे? देखें वो बात तो गलत है कि उन्होंने पूरा रोड ब्लॉक किया हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है तो उनको स्पेस देनी चाहिए रोड के लिए, ये चीज़ गलत है। बाकी मैं खुद इमरान खान का सपोर्टर हूँ, जो चीज़ उनकी गलत है वो गलत है। और अब मैं आपको बताती चलूं, एयरक्राफ्ट जो है सबसे पहले 1947 में यूएस के पास था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ऑलमोस्ट हर कंट्री के पास है, पाकिस्तान के पास भी है, बट आज 1947 में यूएस के पास था। आई थिंक एयरक्राफ्ट इन्वेंट हुआ था जब राइट ब्रदर्स ने किया था, आई थिंक 1904 या 05 जहाँ तक मुझे याद है। आप लोग कमेंट में मुझे करेक्ट करिएगा अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो। 1904-1905 में, और वर्ल्ड वार 1 से लेके वर्ल्ड वार 2 तक यूज़ हुए हैं एयरक्राफ्ट्स। 47 में कैसे अमेरिका के पास एयरक्राफ्ट आया? उसके पहले से एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं हमारे पास। हमारे पास तो हमारे पहले से हैं, यूएस के पास तो और पहले से हैं। इनिशिएटिव जो कि हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया ने लिया है, उन्होंने एयरक्राफ्ट का नाम अपने रिपब्लिक किया है एयर एम्बुलेंस। अगर कभी कहीं कोई भी बहुत इमरजेंसी और कहीं कुछ ना इस तरह का मिल रहा हो तो वो एयर एम्बुलेंस को यूज कर सकते हैं। आप मुझे बताओ क्या ये इनिशिएटिव बेहतर है कि नहीं? बहुत बेहतर है। नहीं हमारा भी है, हमारे देखे ना ये पब्लिक नहीं है, पब्लिक नहीं है, नहीं इतना मुझे आइडिया नहीं है। पब्लिक नहीं है, एयरक्राफ्ट ऑलमोस्ट सबके पास, वही तो कह रही हूँ, लेकिन वो आर्मी और दूसरी चीजों के हद तक है, पब्लिक के लिए नहीं है। पब्लिक के लिए भी होना चाहिए, लाजिम है, क्योंकि अब पाकिस्तान की जो सूरत हाल आप भी बेहतर जानती है कि वो लोग हमारे जो हैं ऊपर हैं, वो जो उनके लिए हमारे लिए वो चीज़ें नहीं है, सहूलतें नहीं है। सही बात है। तो क्या लगता है आपको कि अगर हम बात करें दुनिया की, तो इस टाइम दुनिया हमसे ऊपर है, लेकिन आज अगर हम देखें 1970s की बात करें, 1960s की, तो हम भी उनके बराबर थे। क्या फॉल्ट्स हैं जिसकी वजह से हम पीछे आए हैं? देखिए इसमें सारी गलती गवर्नमेंट की। वैसे अनम, मैं ये समझना चाहता हूँ कि अगर आपने ये बात बोली है कि 1960s में हम दुनिया के देशों के बराबर थे, किन मायनों में बराबर थे? क्या आप इकोनॉमी में बराबर थे? क्या आप पर कैपिटा इनकम में बराबर थे? क्या आप इंडस्ट्रियलाइजेशन में बराबर थे? क्या आप मैन्युफैक्चरिंग में बराबर थे? क्या आप पॉलिसीज़ में बराबर थे? क्या आप एजुकेशन में बराबर थे? किसी एक सेक्टर में तो बताइए मुझे विद सबूत, विद फैक्ट्स कि भाई हम इसमें बराबर थे उनके, या करीब करीब बराबर थे हम उनके। ऐसे आके बोल देना अनम, तो ये मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं है। फैक्चुअली चीज़ें बोलनी चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि हम 60s में बराबर थे। आप बताइए कि किन चीज़ों में बराबर थे हम, विद फैक्ट्स, कि इन चीज़ों में हमारी इकोनॉमी अच्छी थी, हम यूएस के बराबर थे, या हमारा पर कैपिटा इनकम जो था वो यूएस के बराबर था, या जो हमारी जीडीपी थी वो इसके बराबर थी, बड़े देशों के बराबर थी। नहीं है, हम लोग खुद भी जो है अपने भी हमारे करैक्टर अच्छे नहीं है। सारी आप गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते, तो अपने भी कुछ फॉल्ट हैं, लेकिन ये है कि बेसिक जो ज़रूरत है ना वो हमें नहीं मिल रही हैं। वो हमें अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड करे, लॉ एंड रेगुलेशन हो, तो ये भी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। क्या लगता है गवर्नमेंट के ऊपर अगर हम डालें तो इंडियन गवर्नमेंट मच बेटर देन पाकिस्तानी गवर्नमेंट एज सच अदर थिंग्स? इंडियन बहुत बेहतर है मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे 7-8 साल दुबई में हो गए हैं, ठीक है, तो वहाँ पे मैंने डिफरेंट नेशनलिटी देखी है। तो हाँ, मोस्टली इंडियंस काम करें इसमें। इंडियन ऐसे ही है, वो लोग एजुकेटेड भी बहुत हैं और हमारी तरह धोखेबाज नहीं है। हम लोग जो है कर जाते हैं,
लेकिन उन लोगों में नहीं है इतना, वो लोग प्रोफेशनल है, हम लोग प्रोफेशनल नहीं है। अगर मैं बात करूँ करेक्टर ऑफ वर्क्स के लिहाज से तो किसको ज्यादा प्रायोरिटी पर रखा जाता है काम की हद तक, इंडियंस को या पाकिस्तानियों को? वहाँ पे तो ज़्यादा इंडियन ही है, ठीक है, हालांकि हाँ टैलेंट हमें बहुत है, लेकिन कुछ अपनी भी कमजोरियां हैं जिनकी वजह से हम लोग पीछे हैं, और कुछ हमारी गवर्नमेंट की वजह से हमें वहाँ पे सहूलतें नहीं मिलती हैं। एक और बहुत अहम सवाल, क्या आपको लगता है कि किसी को लाइक पहचान के लिए एक मेजोरिटी का होना जरूरी है, या एक बंदा भी ट्रस्ट के काबिल हो तो वो ही काफी होता है? एक बंदा भी ट्रस्ट के काबिल हो तो हो सकता है। तो हम पाकिस्तानी ये क्यों कहते हैं इंडिया की तरक्की की वजह उनकी ग्रेट पॉपुलेशन है? देखें, ये तो कुछ गवर्नमेंट लेवल के भी फैसले हैं, कुछ फ्रॉडबाजी आप कह लें हम लोगों में बहुत है, ठीक है, तो कुछ ये भी वजह हमारी नाकामियों की। सही बात है। तो- क्या पैगाम देना चाहेंगे इंडियन और पाकिस्तानी व्यूअर्स को? देखें, देखा जाए तो बी नेशन हम दोनों एक ही हैं, इंडियन ओरिजिन से हम सेम ही है, तो वहाँ पे रहते हैं हमें फील नहीं होता कि ये लोग दूसरी नेशनलिटी के हैं। वहाँ पे ठीक है, हम लोग भी वहाँ जाके ठीक हो जाते हैं, यहाँ पे हम ज्यादा खराब लॉज जो होते हैं वो हर मुल्क ऐसे ही के है। पास के लेकिन लिए उन्होंने लॉज बनाए हुए हम फॉलो करते हैं, यहाँ पे भी हो गए करेंगे हम फॉलो, ठीक है, यहाँ पे लॉ ही नहीं है, यहाँ पे आपको पता है हर जगह पैसा चलता है, सही बात है, तो यहाँ पे वो सिस्टम ही नहीं है, सिस्टम होगा तो हम लोग भी बेहतर हो जाएंगे। सही बात है। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। बिल्कुल हमारे मुल्क का ही फायदा है इंडिया से, जैसे हम आपने अभी बताया, रेफरेंस दिया, इंडिया हमारे साथ ही बना, कहाँ से कहाँ पे पहुंच गया, उन्होंने आईटी में जितना मुकाम पैदा हम इंडिया से निकले हैं। हाँ एब्सोल्युटली कि हमारा एक साथ है, चूंकि चलिए, थैंक यू अनम कि आपने ये बात बोली कि आप इंडिया से निकले हैं, उनकी बात को करेक्ट किया कि भाई इंडिया और पाकिस्तान दोनों साथ साथ नहीं बने, फैक्चुअली गलत है। पाकिस्तान 1947 से पहले नहीं था इस दुनिया के नक्शे पर, इंडिया था, भारत था, हिंदुस्तान था, आप हमारे हिस्से में थे, बंटवारा हुआ, आप अलग हुए, एक नया देश बना, एक नया मुल्क इस दुनिया के नक्शे पर आया जिसका नाम रखा गया पाकिस्तान। तो ये मत कहिए कि हम दोनों साथ बने। तो थैंक यू कि आपने करेक्ट किया उनको, ये करेक्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए आखिर में आप ही लोगों का मजाक उड़ाया जाता है, क्योंकि जब आप फैक्चुअली कोई चीज गलत बोलोगे, गलत रिप्रेजेंट करोगे फैक्ट को, तो मजाक आपका ही बनेगा, क्योंकि उसका सच्चाई से दूर दूर तक वास्ता नहीं होता। और ये सच्चाई यही है कि पाकिस्तान और इंडिया साथ आजाद नहीं हुए। आप यौम पैदाइश मनाइए, इंडिपेंडेंस डे मत मनाइए। आप गुलाम नहीं थे, इंडिया गुलाम था, भारत गुलाम था, जिसमें आप भी थे। उसके बाद पाकिस्तान बना 15 अगस्त 1947 को, वो 14 अगस्त वाला भी चूरन है। चूंकि वो हुआ तो इस वाले से बिल्कुल इंडिपेंडेंस एक है उस वाले से, तो अब वो बेसिकली ये सिर्फ आर्मी या तमाम ब्यूरोक्रेट्स के लिए ही नहीं होना चाहिए, पब्लिक के लिए भी होना चाहिए। मैं हूँ या कोई भी है, उन जिसको भी जरूरत है उसके लिए होना चाहिए। सही बात है। सर आप मुझे बताइएगा, आज अगर हम देखें तो ना सिर्फ हम डिफॉल्ट के रास्ते पर अपनी इकोनॉमी को लेकर हैं, बल्कि एक एक सेक्टर के पीछे हम दुनिया को लीड नहीं कर पा रहे। इंडिया अगर हम बात करें, आपने कहा हम एक इंडिपेंडेंस रखते हैं, सर आज अगर हम देखें तो उनकी मौशियत, उनकी IT, उनकी हर एक चीज, इवन कि उनकी डेवलपमेंट एक एक छोटे बच्चे के अंदर नजर आती है। सर क्या रीजंस है? वो तो एक बड़ी पॉपुलेशन भी तो है कवर करना, जहाँ पॉपुलेशन के फायदे व नुकसानात भी तो हैं। एब्सोल्युटली, बेसिकली हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम अपने मुल्क से सिंसियर नहीं है। हम अवाम तो हैं, हमारे लीडर्स खा वो किसी भी दायरे से हो, मैं किसी एक को नहीं इस वक्त कह रहा, खा वो किसी पार्टी से भी हो, मैं किसी एक पार्टी का भी इस वक्त नॉमिनेट नहीं कर रहा, वो सिंसियर नहीं है। करप्शन हद से ज्यादा है, जो बंदा ऊपर जाता है वो सिर्फ माल बनाने का सोचता है, और सिर्फ यही चीज़ है। वरना इंडिया का दूसरों के लिए वो जैसा भी है अपने मुल्क के साथ सिंसियर है। सर अभी आप उनकी एक डेवलपमेंट देखें कि जहां हम देखते हैं कि 1947 में एयरक्राफ्ट सबसे पहले US ने बनाया था, इंडिया के पास भी है, बट उन्होंने रिपब्लिक कर दिया एयर एम्बुलेंस का नाम देके। आप मुझे बताएं, क्या उन्होंने अपने लोगों के लिए अच्छा सोचा और उसमें पीछे क्या बेनिफिट्स उन्होंने खुद के लिए भी रखे? 1947 में एयरक्राफ्ट US ने बनाया नहीं है ना। प्लीज़ आप लोगों को होमवर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आई डोंट थिंक सो कि ये सही है। अब आपका चैनल जो है वो 1 लाख प्लस से ज़्यादा सब्सक्राइबर वाला हो गया है, हज़ारों लोग देख रहे हैं आपको, तो इस बारे में और ज़्यादा आपको सिंसियर होने की ज़रूरत है कि आपकी ज़बान से कोई गलत फैक्ट ना निकले। 1947 में US ने प्लेन बनाया, ये गलत फैक्ट है, ये सही फैक्ट नहीं है। उन्होंने अपने मुल्क के लिए, अपनी मुल्क की अवाम के लिए बहुत अच्छा सोचा। देखिए हर मेडिकल का हर अवाम को सहूलत होनी चाहिए। अगर हम टैक्सेस किस लिए पे करते हैं?
इसीलिए ही करते हैं। हमारे तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी कुछ नहीं है, एयरक्राफ्ट, इस तरह की हर तरह की फैसिलिटी मेडिकल की मिलनी चाहिए। सही बात है सर। एक आखिरी क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है कि हमारे यहाँ पर अगर पाकिस्तान की बात करें तो क्या पार्टीज के अंदर जो लड़ाई झगड़े हैं वो क्या 75 सालों से तो हम यही देखते आ रहे हैं कि जो पार्टी आती है लड़ाई झगड़े या फिर अपनी पेड़ की हद तक आवाम को रोलती रहती है, क्या ये आगे इन फ्यूचर ऐसा ही रहेगा या फिर कोई एक ऐसा हुक्मरान जो हमारे लिए मुखलिस साबित होगा और हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करवाएगा? होना तो चाहिए, लेकिन मतलब मैं असल में खुद तो जिस बंदे को सपोर्ट करता हूँ इस वक्त मैं अगर नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन होना यही चाहिए। लेकिन जो भी करता है या तो उसके करने नहीं दिया जा रहा या मतलब हो नहीं पाता। बस जाहिर अगर हम देखें तो नजर भी नहीं आ रहा। आपके करने ना दिए जाने से मुझे अंदाजा हुआ इमरान खान। नहीं, मैं तो इमरान खान को सपोर्ट करता हूँ, डेफिनेटली करता हूँ। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, करना भी चाहिए। लेकिन अगर हम देखें सर, आप हक सच की बात कीजिएगा, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं इमरान खान की भी बहुत सी गलतियां हैं जो आज मुल्क के ये हालात हो? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, हर बंदा परफेक्ट नहीं है। मैं मानता हूँ कि इसमें इमरान खान की भी गलतियां हैं। बस फॉर एग्जांपल मैं एक छोटी सी बात यहाँ पे कोट करना चाहूँगा, कमर जावेद बाजवा के हवाले से जिस तरह की मज़ाद बातें आई हैं, कभी कुछ वो लैकिंग है। ये खान साहब भी मतलब है इसमें सही कह रही हैं। बिल्कुल। अब एक मजे की बात बताती हूँ, अक्सर मेरी काफी इंटरनेशनल बेस्ड लोगों से बात होती है तो इंडियंस मोस्टली चाहते हैं कि इमरान खान आए, क्योंकि वो समझते हैं कि अभी जो हालात है इमरान खान की वजह से खराब हुए हैं और पाकिस्तान का अगर दिवालिया निकाल सकते हैं तो वो इमरान खान ही निकाल सकते हैं। क्या समझते हैं इस बात? नहीं, नॉट एग्रीड विद दिस। मेरे ख्याल में इमरान खान की पॉलिसीज बहुत अच्छी रही हैं। मैं किसी बंदे को ये नहीं कह रहा कि आप इमरान खान की दौरे हुकूमत में इंडिया के साथ ताल्लुकात बिल्कुल बंद हो गए थे ट्रेड के लिहाज से, तो वो इस हवाले से कहते हैं कि पहला हुक्मरान है जिसने अपने बेनिफिट्स को खुद लात मार दी। ठीक है, वो कहते होंगे। मतलब मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ कि कोरोना के हवाले से या किसी भी हवाले से उसकी इमरान खान की पॉलिसीज बहुत अच्छी रही हैं। और बहुत सारी बातें, फॉर एग्जांपल जैसे जिनका हमें पता ही नहीं था कि कौमी असेंबली के इलेक्शंस होने के बाद ये जब ईवान बनता है तो किस तरह ये आप मुकमका करते हैं एक एक चीज़ को, जिस तरह ओपन हुआ ये 4 सालों में, ये इसका क्रेडिट इमरान खान को जाता है, ये उनकी पॉलिसी को जाता है। लेकिन बहरहाल उनमें भी गलतियाँ, ये मैं उनको, और मैं किसी को ये भी नहीं कहता मेरी वजह से वो इमरान खान को वोट दे, उसकी अपनी थिंकिंग है। मैं सिर्फ अपनी व्यूज बयान कर रहा हूँ। सर आखिरी एक क्वेश्चन, क्या आपको लगता है इंडियन गवर्नमेंट मच बेटर देन पाकिस्तानी गवर्नमेंट पॉलिसीज अदर देन? Absolutely right, more than 100%. Indian government is much better than Pakistan government. सही बात है, और ये बहुत से पाकिस्तानी बोलते हैं। और इंडियन गवर्नमेंट अपनी अवाम के साथ सिंसियर है, उनकी सबसे बड़ी बात है। मैं एक, अगर टाइम हो तो एक बात कोट करूं, अगर आप GSK की ही ज़ेंटेक देखें, उसका पाकिस्तान में रेट देखें और इंडिया में रेट देखें, ह्यूज डिफरेंस, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो जब कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी या कोई भी कंज्यूमर कंपनी काम करती है, वो कहते हैं कि यहाँ का रॉ मटेरियल यूज़ करें, कह रहे हैं यहाँ पे इंडस्ट्री लगाएं। फ़ायदा क्या है, रॉ मटेरियल वहाँ का यूज़ करें, उनके लोगों को जॉब मिलती है। अगर उनका, दूसरी बात, वहाँ पे फैक्ट्री लगेगी, उनके लोगों को जॉब मिलती है। हमारे यहाँ पे क्या है, बस थोड़ा सा पैसा दें, रेट बढ़ाते थे। सही बात है, बिल्कुल ऐसे। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच सर। होप सो व्यूअर्स कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, पाकिस्तानी पब्लिक के रिव्यूज आपको पसंद आए होंगे, उनसे अगर आप इत्तेफाक करते हैं या फिर आपकी क्या राय है आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मुझे दे इजाजत, मैं आपसे मिलूंगी कल एक नई वीडियो एक नए कंटेंट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चलिए दोस्तों, वीडियो ख़त्म हो गया और मुझे इसमें एक दो बातें कहनी है। पहली बात तो ये कहनी है कि जो दवाइयों की इन्होंने बात कही है, देखिए ये बात बिल्कुल सही है, तभी हमें वर्ल्ड फार्मेसी कहा जाता है, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है इंडिया को, क्योंकि हमने इस पे बहुत ज़्यादा जोर दिया है। हमने दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत ज़्यादा जोर दिया है और सैकड़ों देशों में हमारी दवाइयाँ जाती हैं, 150-160 से ज़्यादा देशों में हमारी दवाइयाँ जाती हैं और हमारे यहाँ क्वालिटी मेडिसिन बनती है। हमारे यहाँ रेट वाइज भी बड़ा ज़बरदस्त है, सरकार की तरफ से भी बड़ी कोशिशें की जाती है। जैसे हमारे यहाँ जन औषधि केंद्र खोले गए हैं जहाँ पे जो जेनरिक दवाइयाँ हैं वो बहुत सस्ती मिलती हैं, मतलब 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, इस तरह की रेट्स हैं उनके। तो लोगों को इससे बड़ा फ़ायदा हुआ है और देश भर में खोले गए हैं। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो हेल्थ सेक्टर पे हमने बहुत सारा काम किया है। कोरोना पैंडेमिक में हमने बहुत कुछ सीखा, एज ए नेशन, एज ए इंडिविजुअल हमने बहुत कुछ सीखा। तो हमने उन कमियों को अब दूर करने की कोशिश की। अब देखिए लगातार नए अस्पताल बनाए जा रहे हैं और मुझे लग रहा है कि जो इंडिया के बेस्ट अस्पतालों में शामिल होता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी कि एम्स, वो अब कई शहरों में खोले जा चुके हैं, कई स्टेट्स में खोले जा चुके हैं, कहीं पे काम चल रहा है।
लगातार इनकी संख्या बढ़ाई जा रही है। हेल्थ फैसिलिटीज़ जो हैं वो लगातार उनमें इंप्रूवमेंट लाई जा रही है। सरकार की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हेल्थ सर्विसेज जो हैं वो लोगों को मिले और कम कीमत पर मिले। इसके अलावा जैसे आप देखिए कैंसर की दवाइयों पर कैपिंग की गई है कि बहुत ज़्यादा महंगी ना हो, आम लोगों के हाथ से निकल ना जाए वो, क्योंकि कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं, उनकी दवाइयों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं ये तारीफ नहीं कर रहा, मुझे लग रहा है कि ये हर गवर्नमेंट हो, चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट हो, चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, चाहे किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट हो, उनको इस पर तो काम करना पड़ेगा। आपको जो बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं या जो एडवांस हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उन्हें भी आपको प्रोवाइड तो कराना पड़ेगा। आफ्टर ऑल ये हमारा पैसा है, हमारे टैक्स के पैसे हैं, हमारे लिए सुविधाएं होनी चाहिए। हम सरकार क्यों चुन रहे हैं? क्योंकि आप हमारी ज़रूरतों को पूरा करें, और ये हर सरकार का फर्ज है। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात आते हैं, उन्होंने कहा कि जी इमरान खान ने बड़ा अच्छा काम किया, वैसा काम किया। तो मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, मैं फैक्ट्स पे बात करता हूँ, मैं हवाई बातें नहीं करूँगा कि जो सुनी सुनाई बात हो, मैं फैक्ट्स पे बात करता हूँ। इमरान खान अगर इतने अच्छे थे या इतने अच्छे हैं तो ये बताइए कि करप्शन इंडेक्स में जब वो आए, पीएम बने, उस वक्त आप 116वें नंबर पर थे, और जब वो पीएम पद से हटे 3.5 साल बाद तो आप 140वें नंबर पर पहुंच गए। तो करप्शन बढ़ी इमरान खान के दौर में। इमरान खान यही इमरान खान है जो कहते थे कि मैं आईएमएफ से कर्जा कभी नहीं लूंगा, भले चाहे मर जाऊंगा मैं कर्जा नहीं लूंगा। लेकिन उन्हीं इमरान खान ने इतना कर्जा लिया 3.5 साल में कि भाई जितना कर्जा 75 ईयर्स में, अगर 75 ईयर्स को देखें पाकिस्तान के, तो 71 ईयर्स में जितना कर्जा सारी सरकारों ने मिलकर लिया उसके बराबर करीब करीब कर्जा सिर्फ 3.5 साल में इमरान खान ने ले लिया। तो आप इसे कैसे बेहतर मानते हैं? इसके अलावा पर कैपिटा डेब्ट की हम बात करें कि हर एक पाकिस्तानी पर जो कर्ज है वो जब इमरान खान आए थे तो करीब 1.5 लाख रुपए के करीब कर्ज था। जब इमरान खान गए हैं 3.5 साल बाद वो करीब 2.5 लाख से भी ऊपर का कर्जा हो गया है। तो इसको आप अचीवमेंट कहेंगे क्या? ये अचीवमेंट नहीं है। आप देखें कि इमरान खान के टाइम पर इमरान खान ने भारत से अपने संबंध खराब किए, उन्होंने सारे ट्रेड सब कुछ बंद कर दिया। क्या ये अचीवमेंट है इमरान खान की? आपके रिश्ते ईरान से खराब हुए, आपके रिश्ते सऊदी अरब से खराब हुए, इमरान खान के टाइम पे आपके रिश्ते चाइना से खराब हुए, अफगानिस्तान से खराब हुए, अमेरिका से खराब हुए, एब्सोल्युटली नॉट के चक्कर में। उसके बाद भी आप कहते हैं कि जी आप फॉरेन पॉलिसी आपकी गड़बड़ रही, विदेश मामलों में आपकी भद पिटी, आपके पड़ोसी से आपकी नहीं बनी, इकोनॉमिकली आप बहुत ज्यादा कर्जे में डूब गए। आप इसको कहते हैं कि अचीवमेंट्स हैं? कोई पाकिस्तानी मेरी इस फैक्ट्स को काट कर दिखा दे, लेकिन नहीं। देखिए भारत में भी कमियां हैं, भारत में भी दिक्कतें हैं। ऐसा नहीं है कि हम 100% एकदम परफेक्ट देश बन गए। कोई 100% परफेक्ट ना आदमी होता है ना देश होता है, लेकिन हमें धीरे धीरे उसकी परसेंटेज बढ़ानी होती है कि हम उसे परफेक्ट बनाएं। धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं, हम ट्राई कर रहे हैं। प्रॉब्लम्स हमारे सामने भी है। देखिए आबादी एक बहुत बड़ी हमारे पास है, उनको खाना खिलाना है, उनको पानी देना है, उनको लिए रोजगार उपलब्ध कराने हैं, उनके लिए सड़कें देनी है, अस्पताल देने हैं, बिजली देना है, हर चीज देनी है। तो जब बड़े पैमाने पर आपको करना होगा तो दिक्कतें आती हैं, हमारे साथ भी आ रही हैं, लेकिन हम रास्ते ढूंढ रहे हैं, हम रास्ते निकाल रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान तो कोशिश भी नहीं कर रहा ना, वो सिर्फ हवाई बातें करता है, सब्ज बाग दिखाता है, और इसी सब्ज बाग के चक्कर में आपकी ऐसी हालत हुई है। खैर, जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।